सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दें, लिखना बंद करें। इसमें बता रहा है कि समांतर चतुर्भुज के गुण की बात करते हैं और यह समांतर चतुर्भुज के गुण से संबंधित है। और इसमें जो है इसके पहले हम लोग जो है पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, अब इसमें समांतर चतुर्भुज का जो गुण है इसमें देखेंगे छठवां नंबर क्या कह रहा है। छठवां दिया है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, तो आसन्न कोण समपूरक का मतलब क्या होता है 180 अंश। समपूरक का मतलब क्या होता है 180 अंश। या इसको दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। तो आसन्न का मतलब होता है सटा हुआ, यानी एक दूसरे के नजदीक। ठीक है, एक नजदीक कौन है बी है, बी की नजदीक क्या है सी है, और सी की नजदीक क्या है डी है। इसके बाद डी की नजदीक क्या है ए है। इसका मतलब कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोणों को अगर जोड़ देते हैं तो वह 180 अंश के बराबर होगा। तो पहले ए और बी को ले लें तो लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। इसी प्रकार से अब बी के साथ सी को लेंगे क्योंकि बी के बाद सी आता है, तो कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इसके बाद देखते हैं सी के बाद डी आएगा, तो इसको लेंगे सी और डी को, है ना। तो कोण सी प्लस कोण डी, कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। और डी के साथ इसको लेंगे ए को लेंगे, ये हो जाएगा कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि समांतर चतुर्भुज कि आसन्न कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। इसका मतलब कि ए का आसन्न बी है, आसन्न मतलब सटा हुआ, ए के बाद बी आएगा, तो कोण ए और कोण बी को जोड़ने पर जो है 180 अंश आएगा। इसी प्रकार से बी और सी को लेंगे तो कोण बी के साथ कोण सी के लिए जोड़ दिए तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश होगा। इसी प्रकार से कोण सी प्लस कोण डी बराबर भी क्या होगा 180 अंश होगा। इसी प्रकार से कोण डी प्लस कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इसमें आगे बता रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित। सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो और विभाजित मतलब बांटना, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले इसका विकर्ण बनाते हैं। हमारे पास ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ए से विकर्ण खींचेंगे तो एक विकर्ण हो जाएगा ए सी और दूसरा विकर्ण हो जाएगा बी से खींचेंगे तो बी डी हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे ओ, मान लेंगे ये बिंदु ओ हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, यह जो एक दूसरे को जो है जो मान OA का होगा वही मान OC का होगा, जो OA होगा वही OC होगा, और जो OB होगा वही OD होगा। तो लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC। इसके बाद जो है OB इज इक्वल टू OD। यहां से देख सकते हैं कि OA और OC, तो OA इज इक्वल टू OC। यहां से देख सकते हैं OB इज इक्वल टू OD, यह लिखा गया है OB इज इक्वल टू OD। आज के लिए बस इतना है। थैंक्स।